बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर स्टूडेंट्स। बेटा, एक्सरसाइज 3.2 आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आप सब बच्चों के लिए और काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक होगा और होपफुली आप सब बच्चे इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखेंगे और इसमें हर एक चीज़ को नोट भी करेंगे साथ साथ। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अपने बुक्स को अपने सामने रखें। ये आपकी बुक का पेज नंबर 65 होगा, इसको आप ओपन करके अपने सामने रखें, ठीक है। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनना शुरू करें। स्टूडेंट्स, कॉमन लॉगरिथम ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो मैथ में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉगरिथम को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। हायर लेवल पे भी आप इसको यूज़ करते हैं। आज हम बिल्कुल इसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो अटेंड कर रहे हैं कि ये लॉगरिथम है क्या और हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लॉगरिथम को फाइंड करने के हमारे पास तकरीबन दो तरीके हैं, जिनमें से एक तरीक़ाकार है डायरेक्ट मीन्स के बाय यूजिंग कैलकुलेटर, एंड जो दूसरा तरीका है वो मैनुअल तरीक़ाकार है। आप उसको बाय टेबल, अपने लॉगरिथम टेबल को, वो भी अभी आपको मैं शो करूँगा, आपको पता चलेगा कि वो किस तरह का होता है। तो उसके ज़रिए से आप लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम बेसिकली एक फंक्शन है जो आप किसी नंबर पे जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक उसका पैट आंसर आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आप कैलकुलेटर से इस नंबर का लॉगरिथम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने ऐसे करना है, यहाँ से ये देखें आपके कैलकुलेटर पे लॉग का एक बटन मौजूद है, इस की को आप प्रेस करेंगे, उसके बाद अपनी वैल्यू लिखेंगे 232.92, ठीक है। जब आप इसको इक्वलाइज़ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.3672, ठीक है। तकरीबन पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट्स को कंसीडर करते हैं और आगे जो तमाम डिजिट्स हैं उनको स्किप कर देते हैं। तो देखें ये इसका लॉगरिथम आ गया, मैं ऊपर लिख लेता हूँ 2.3672। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने इस नंबर पे लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई किया तो हमारे पास ये उसका आंसर आया 2.3672, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये तो तरीक़ाकार था डायरेक्ट बाय यूजिंग कैलकुलेटर। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आप यही आंसर जो मैंने कैलकुलेटर से फाइंड किया है, इसी आंसर को आप कैसे ला सकते हैं बाय यूजिंग टेबल, ठीक है। तो टेबल को यूज़ करके लॉग को जो आप फाइंड करते हैं उसका तरीक़ाकार बेसिकली आज हमने सीखना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले ये आपको बताता चलूँ कि ये जो आप क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, इसमें आपने कैलकुलेटर को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, बल्कि यहाँ पे स्पेसिफिकली आपने टेबल को यूज़ करते हुए प्रॉपर स्टेप्स के साथ लॉग को फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेटर आप हायर लेवल पे यूज़ कर सकते हैं बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, जहाँ पे लॉगरिथम एक छोटा सा फंक्शन या एक छोटा सा स्टेप के तौर पे इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बेटा, सबसे पहले आपने पहला स्टेप यहाँ पे लिखना है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक का वर्ड मैं यहाँ पे लिखूँगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ज़रा देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे आपको गुज़िश्ता 1-2 वीडियो से पहले जब आपने साइंटिफिक नोटेशन सीखी थी तो आपको ये बात बताई गई थी कि सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आप जो है वो सर्च करेंगे अपनी वैल्यू में। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला जो डिजिट है वो है ही नॉन ज़ीरो, तो हम उसके फ़ौरन बाद एक रेफरेंस लगा देंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पे लगाते थे, अगर पहला डिजिट ज़ीरो हुआ तो फिर आप उसको नहीं लेंगे, उसके बाद रेफरेंस नहीं लगाएंगे, बल्कि अगले डिजिट पे चले जाएंगे। अगर वो भी ज़ीरो हुआ तो उसको भी छोड़ देंगे, फिर उससे अगले पे चले जाएंगे। जब तक नॉन ज़ीरो डिजिट आपको नहीं मिल जाता, आप तब तक उसके बाद रेफरेंस नहीं लगाएंगे। तो लेकिन अभी यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं था, हमें सबसे पहला डिजिट नॉन ज़ीरो मिल गया, हमने उसके बाद रेफरेंस लगा दिया। अब आपने ये देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है और रेफरेंस कहाँ पे है, इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट्स मौजूद हैं। तो वो 2 डिजिट्स हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 2। इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास आ गई है वो 2 आ गई है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं, एक और वर्ड लिखते हैं यहाँ पे मेंटिसा, ठीक है। ये बिल्कुल एक नया वर्ड है आप सबके लिए, मेंटिसा। तो
तो मेंटिसा क्या होगा जी, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका तरीका अब आपने गौर से सुनना है। इसमें टेबल भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखें कि मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपने ये जो वैल्यू है, जो आप वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, उसको आपने विदाउट पॉइंट लिखना है, ठीक है। विदाउट पॉइंट आप इसको लिखें 2 3 2 9 2, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे लिखा। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो वैल्यू आपके सामने है, इसके आप कुछ पोर्शंस बनाएंगे, लेकिन पोर्शंस बनाने का भी एक असूल है जो गौर से सुनना है। जो फर्स्ट पोर्शन आप बनाते हैं उसमें आप 2 डिजिट्स को शामिल करेंगे, ठीक है, पहले 2 डिजिट को। सेकंड पोर्शन में सिंगल डिजिट शामिल होगा, थर्ड पोर्शन में सिंगल डिजिट शामिल होगा। सिर्फ 3 पोर्शन बनाएंगे, और अगर इन तीनों पोर्शंस बनाने के बाद भी कोई नंबर बाकी रह गया है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी उसको निकाल दें, आउट कर दें क्वेश्चन से, ठीक है। दोबारा सुन लें, 3 पोर्शंस बनाने हैं जिनमें पहले पोर्शन में 2 डिजिट शामिल किए जाएंगे, दूसरे और तीसरे में सिंगल डिजिट जो है वो शामिल किया जाएगा, और अगर इसके बाद चौथा भी कोई बाकी डिजिट बाकी रह जाए एंड पे तो आप उसको स्किप कर दें। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है, ठीक है। अब आपने ऐसे करना है कि अपनी बुक्स पे टेबल वाला पेज निकालना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा टेबल है। सबसे बुक के आप एंड पे जाएंगे तो एंड पे आपको ये टेबल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम, लेकिन इससे एक पेज पीछे यानी पेज नंबर 293 पे टेबल ऑफ लॉगरिथम आपको नज़र आएगा। ये टेबल बेटा आपने निकाल देना है। इस टेबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसमें देखें जो फर्स्ट कॉलम है इसमें कुछ वैल्यूज़ स्टार्ट हो रही हैं 10 से, 10 11 12 13 14 15, ये सब वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद जो आगे कुछ कॉलम्स हैं, ये कॉलम आप देख लें। ये जो कॉलम है इसका ऊपर नंबर लिखा हुआ है 0, यानी ये 0 नंबर कॉलम है। ये 1 नंबर कॉलम है, ये 2 नंबर कॉलम, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 7 8 9, ये 9 कॉलम्स हमारे पास बनते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 दोबारा से शुरू हो जाता है, लेकिन इन कॉलम्स को हम मीन डिफरेंस कॉलम बोलते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कॉलम्स हैं। तो ये इसका थोड़ा सा टेबल का ओवरव्यू आपने देख लिया कि टेबल में क्या कुछ है। अब हमने इस टेबल को यूज़ कैसे करना है ज़रा ये देखें। सबसे पहले आपने ये जो वैल्यूज़ के पोर्शन बनाए हुए थे, आप इसमें फ़र्स्ट पोर्शन देखें क्या लिखा हुआ है 23। आपने ऐसे करना है कि अपने इस टेबल में 23 डिजिट को सर्च करना है पहले कॉलम में। ये जो आपका फर्स्ट कॉलम होता है जिसमें वैल्यू लिखी होती है, आप इसमें 23 को सर्च करें। ये देखें आपको ये 23 मिल जाएगा, यहाँ पे ये 23 है। सेकंड जो पोर्शन था उसमें अगला जो नंबर है वो आपके पास 2 आ रहा है। अब करना आपने क्या करना ये है कि ये जो 23 आपने सर्च किया, ये 23 है, तो इस 23 के सामने ये जो कॉलम्स चल रहे हैं 0 नंबर कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो आपने 23 के सामने सेकंड कॉलम में आना है, और सेकंड कॉलम पे आप नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं, और 23 के सामने देखें कि क्या वैल्यू लिखी हुई है। वो वैल्यू अगर आप गौर से देखें, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, तो वो वैल्यू हमारे पास लिखी है 3655, 3655, ठीक है। होपफुली सबको नज़र आ गई होगी, अपनी बुक्स पे भी आप देख सकते हैं 3655। तो बेटा हम मेंटिसा यहाँ लिखने लगे हैं 3655, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें कौन सा नंबर है, वो है 9। अब हमने ऐसे करना है कि यही 23, इसी 23 के सामने आप मीन डिफरेंस के कॉलम में, अब ये कॉलम आप यूज़ कर चुके हैं, अब मीन डिफरेंस की बारी है। ये देखें ये ऊपर मीन डिफरेंस कॉलम एंड पे दिए हुए हैं, तो आपने 9 नंबर कॉलम पे आना है। ये देखें आप 9 नंबर कॉलम पे आएंगे, सबसे आखिरी कॉलम है, तो यहाँ पे आप चलते जाएं और बिल्कुल 23 के सामने आपने रुक जाना है, और ये वैल्यू आप देख लें क्या लिखी हुई है 17, ठीक है। ज़रा करीब से देख लें, ये लिखी हुई है 17। तो ये बेटा जो नंबर आपको यहाँ से नज़र आया है, इस 17 को आप पहले वाली वैल्यू में ऐड कर दें। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर बनेगा 3672, ठीक है। तो ये आपके पास मेंटिसा आ गया, ठीक है। तो ये मेंटिसा जो है ये हमेशा आप टेबल से देख के लिखते हैं, ठीक हो गया। और क्या देखने का तरीक़ाकार है वो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और भी आती है
कि बास आप जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आपके पास बिलफ़र्ज़ सिर्फ 2 ही पोर्शन बनते हैं, मींस के 2 3 2 लिखा हो तो उसमें तीसरा पोर्शन तो होगा नहीं। तो आपने फिर क्या करना है कि सिर्फ 23 के सामने सेकंड नंबर कॉलम में देखना है, जैसे 3655 लिखा हुआ है। अब आगे कोई डिजिट अगर नहीं आ रहा तो फिर आप आगे कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, यानी मंटीसा आपका 3655 ही बन जाएगा। पहली बात तो ये। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास सिर्फ 2 डिजिट नंबर आता है जिसका लॉग फाइंड करना पड़े। जैसे अगर आपके पास 47 है, आगे कोई नंबर है ही नहीं, आपने इसका लॉग निकालना है, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक्स वगैरह निकाल के वगैरह जब मंटीसा पे आएंगे तो पहला आपका पोर्शन तो आपको पता है ना 2 डिजिट्स का हम बनाते हैं, तो वो हमने 2 डिजिट्स का बना लेना है। लेकिन अब सेकंड और थर्ड पोर्शन बनाने के लिए हमारे पास आगे कोई डिजिट अवेलेबल नहीं है, हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ऐसे करना है कि वहाँ पे आप एक ज़ीरो लगा सकते हैं और ज़ीरो को आप सेकंड पोर्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ख़ुद से आप ज़ीरो लगा के उसको सेकंड पोर्शन के तौर पे यूज़ कर लें, लेकिन थर्ड पोर्शन अभी भी नहीं आएगा। यानी आप 47 के सामने ज़ीरो नंबर कॉलम में देखेंगे कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको याद है कि टेबल में ज़ीरो नंबर कॉलम होता है। वेल ये मैंने आपकी वैसे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे 2 बातें शेयर कर दी, क्योंकि हो सकता है आप कोई ऐसा क्वेश्चन करें तो उसमें ये चीज़ आपको फेस करनी पड़े। बहरहाल वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आप देखें, हमने अब लॉगरिथम का फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना है। हम लिखेंगे लॉगरिथम को हम शॉर्ट करके लॉग कहते हैं, ठीक है। लॉग भी बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। लॉग किसका निकालना था, 232.92, ओरिजिनल वैल्यू ये थी 232.92, ये लॉग है। अब इसका जो आंसर आया वो कैसे लिखना है, हमने सबसे पहले लिखनी है करैक्टरिस्टिक्स 2, फिर हमने पॉइंट डालना है, फिर हमने मंटीसा का आंसर लिखना है जो भी आया था 3672। तो ये कंप्लीट आंसर बन गया 2.3672। पहले करैक्टरिस्टिक्स जो भी है, फिर पॉइंट, फिर मंटीसा, करैक्टरिस्टिक्स, पॉइंट, मंटीसा, ये इसकी तरतीब है। तो अब आपके पास ये आंसर बन गया जी आज के इस क्वेश्चन का। तो अब आप वापस आएँ ज़रा, शुरू में जब मैंने कैलकुलेटर से आंसर निकाला था तो वो भी आप देख सकते हैं कि यही आया था 2.3672। तो बेटा ये तरीक़ाकार होता है किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को आज का टॉपिक जो है वो ठीक से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर भी किसी किस्म की कोई आपको अभी भी प्रॉब्लम है अपने जहन में तो आप उसको ज़रूर अपने व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें, ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन जो बाकी ना रहे, ठीक है। इसके साथ ही हम आज की अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।